मैं अपने फेसबुक एड मैनेजर में हूं और मुझे आज एक लीड जनरेशन की कैंपेन डिज़ाइन करनी थी अपने क्लाइंट के लिए। अगर आपका भी कोई रियल एस्टेट का क्लाइंट है और आप लीड जनरेट करना चाहते हैं तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। इन 2025 ये एक बेस्ट मेथड होने वाला है लीड जनरेशन की कैंपेन डिज़ाइन करने के लिए। और आप इस वीडियो को देख सकते हैं एंड तक, ताकि आप वो सब मेथड्स आपको वो पता चल जाए, जिससे आप एक बेहतरीन लीड जनरेशन की कैंपेन डिज़ाइन करेंगे और लीड जनरेट करेंगे अपने बिजनेस के लिए या अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए या किसी भी सर्विस बिजनेस के लिए। तो सबसे पहले मैं कैंपेन के फर्स्ट लेवल पर हूँ, जहाँ हमें कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना होता है, जो कि मेरा लीड ऑब्जेक्टिव है, मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। फिर उसके बाद मैं एड सेट लेवल पर आ जाता हूँ। एड सेट लेवल पर आने के बाद जो कन्वर्जन लोकेशन फेसबुक हमें डिफरेंट ऑप्शंस देता है, जैसे कि वेबसाइट, इंस्टेंट फार्म और मैसेंजर। हमने कहाँ पर लीड जनरेट करनी है। अगर आपके पास वेबसाइट है, आप वहाँ यूज़र्स को रिडायरेक्ट करना चाहते हैं और अपनी लीड जनरेट करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। इंस्टेंट फॉर्म वो फॉर्म होता है जो इस कैंपेन के आखिर में फेसबुक हमें ऑप्शन देता है कि हम एक फॉर्म क्रिएट करें, जहां पर हम यूज़र्स को रीडायरेक्ट करके क्वालिटी डेटा जनरेट कर सकते हैं, क्वालिटी डेटा ले सकते हैं, जहां पर हम कुछ क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह मैसेंजर पर यूज़र को रीडायरेक्ट करके मैसेंजर के थ्रू भी हम लीड जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम पर भी हम यूज़र्स को भेज सकते हैं, जहाँ से हम फिर लीड जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह व्हाट्सएप भी है, व्हाट्सएप पर भी हम लीड जनरेट कर सकते हैं, यूज़र्स को डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं कन्वर्जन लोकेशन में। इसी तरह मैं इंस्टेंट फार्म के साथ जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास वेबसाइट नहीं है और मैं इंस्टेंट फार्म पर लीड जनरेट करना चाहता हूं। फिर उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूं। नीचे आने के बाद जो मेरा परफॉर्मेंस गोल है वो मेरा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड ही रहने वाला है, क्योंकि मुझे लीड जनरेट करनी है। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं बजट के सेक्शन में। बजट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर मेरा जो नॉर्मल बजट है वो ये मैंने रखा हुआ है, जो आप देख सकते हैं। बजट में भी डेली बजट होता है और एक लाइफ टाइम बजट होता है। फिलहाल मैंने डेली बजट सिलेक्ट किया हुआ है। स्टार्ट डेट, कैंपेन की स्टार्ट डेट और एंड डेट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं लोकेशन। लोकेशन आप वही सिलेक्ट करेंगे जहां पर आपका बिजनेस है। जो लोकेशन है आपके बिजनेस की, उसी एरिया को टारगेट करेंगे, ताकि आपको इररेलेवेंट लीड्स या क्वेरीज नहीं आए। जैसे मैंने यहाँ पर लाहौर पंजाब जो है वो मैंने एक्सक्लूड किया हुआ है। यहाँ पर होता है करंट सिटी ओनली। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे और अगर आपने ये टारगेट किया होगा तो आपका ऐड सिर्फ इसी लोकेशन में दिखेगा। इसी तरह आप रेडियस वाइज भी टारगेट कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे आ जाते हैं। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पर कोई पिन आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, कोई एरिया यहाँ पर, तो आप इस पिन को यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं और उस एरिया को टारगेट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने बायर्स पर्सोना बनाया हो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, जब आपको कैंपेन्स डिज़ाइन करनी है तो आप यहाँ पे अपने जो एज है अपने प्रोडक्ट या बिजनेस से रिलेटेड वो डिसाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जेंडर डिसाइड करना होता है कि आपको किन जेंडर्स को ऐड दिखाना होता है। तो मैंने यहाँ पर आज सिलेक्ट किया हुआ है। फिर उसके बाद आ जाता है डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में आप अब फेसबुक में ऑप्शन हमें देता है कि हम इंटरेस्ट, बिहेवियर एंड डेमोग्राफिक जो यूज़ करके हम अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकें। जैसे अगर मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है तो मुझे रियल एस्टेट के हिसाब से अपने इंटरेस्ट फाइंड आउट करने पड़ेंगे रिसर्च के थ्रू, और फिर वो इंटरेस्ट यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे, ताकि मेरा जो ऐड है ये वाला जो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ ये फेसबुक उन्हीं लोगों को दिखाए जिन जो इस ऐड में इंटरेस्ट है, यानी जो मेरे इस ऐड में इंटरेस्ट लेंगे, मेरे इस बिजनेस में इंटरेस्ट लेंगे, जो कि मेरे क्लाइंट का जो बिजनेस है रियल एस्टेट का। फिर उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद जो प्लेसमेंट्स है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर है एक एडवांटेज प्लस ऑप्शन, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, जो कि हमें फेसबुक रिकमेंड करता है। ये फेसबुक का एआई बेस्ड सिस्टम है, जो कि फेसबुक खुद ही ऑप्टिमाइज करता है। जहाँ से हमें बेस्ट रिजल्ट आते हैं वही प्लेसमेंट फेसबुक ने सिलेक्ट की होती है। हम मैनुअल प्लेसमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं, जहाँ पर हम जो है डिफरेंट प्लेसमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, अनचेक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ऑडियंस नेटवर्क पर ऐड नहीं दिखाना तो मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे इन दोनों प्लेटफॉर्म पर जो है इन दोनों प्लेसमेंट पर मुझे अपना ऐड दिखाना है। फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ ऐड लेवल पर। ऐड लेवल पर आने के बाद नीचे आ जाते हैं। जो हमारा फेसबुक पेज है, जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो बाय सिलेक्ट, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सिलेक्टेड है। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं।
नीचे आने के बाद अगर आपकी कोई सिंगल इमेज है और या वीडियो है वो भी आप यहाँ पर सेटअप क्रिएटिव में जाकर इमेज या वीडियो ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये आता है इंस्टेंट फॉर्म जो कि ऐड के एंड पे आता है और ये हमें डिज़ाइन करना पड़ता है कुछ इस तरह फॉर्म टाइप आ जाता है। मोर वॉल्यूम का मतलब है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स आएंगे, लेकिन उस लीड्स की क्वालिटी आपको पता नहीं होगा कि वो लीड्स की क्वालिटी किस तरह होगी। अगर हायर इंटेंट आप करेंगे तो यहाँ पर आपको क्वालिटी लीड्स मिलेंगी। फिर उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, हम नेक्स्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर अगर आप कोई ग्रीटिंग मैसेज यानी कोई वेलकम मैसेज लिखना चाहते हैं तो वो एंटर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आप एंटर कर सकते हैं या कोई पैराग्राफ अपने इस बिजनेस के तौर पर जो आप फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पर क्वेश्चंस ऐड करने होते हैं अपने बिजनेस के थ्रू। जो आप लीड्स जनरेट करेंगे तो आपको कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है क्वेश्चंस के तौर पर, जैसे कि फ़ोन नंबर आप पूछ सकते हैं, ईमेल पूछ सकते हैं और इसी तरह आप लोकेशन पूछ सकते हैं। लीड्स के लिए जब यूज़र आपको अपनी इंफॉर्मेशन देंगे या अपनी लीड्स के मुताबिक, इसी तरह फिर आप नेक्स्ट करेंगे। फिर जो प्राइवेसी पॉलिसी होती है किसी भी फॉर्म की, जिस तरह आपने अक्सर वेबसाइट पर देखा होगा जो प्राइवेसी पॉलिसी होती है, लेकिन इस प्राइवेसी पॉलिसी में जो है आप फेसबुक पेज का जो लिंक है वो यहाँ ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको एक रिव्यू बता रहा है कि आप इस फॉर्म को देख सकते हैं आपने जो डिज़ाइन किया हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट करके हमारा जो फॉर्म है वो एंडिंग हो जाता है। फिर यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं कि अगर आप यहाँ पर लिंक ऐड कर देंगे और